पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, वो 5 सेंटीमीटर डीप है इनसाइड, कहता है फाइंड इट्स फोकस। ओके, क्लियर है क्वेश्चन? अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो अगर हम यहाँ से एक्स एक्सिस अलोंग ले लें, इसकी एक्सिस ऑफ द रिफ्लेक्टर, तो ये वाई एक्सिस है, तो ये इतना सा बन जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो कोई एनी पॉइंट ए ऑन दिस, इसके कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई 5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये 10। तो लेट द रिफ्लेक्टर be of the form y square equal to 4ax. Clearly it passes through the point, clearly it passes through the point 5, 10। तो इसको बेटा सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 4ax की जगह 5, 100 इक्वल टू 20a, और यू कैन से a इक्वल टू 5। ये वैल्यू एक ही यहाँ डाल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट रिक्वायर्ड पैराबोला, ठीक है, इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 5 20x। फोकस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई इसके, a, 0, तो फोकस f इक्वल टू a की वैल्यू थी 5 5, 0, तो 5, 0, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास देखा जाए, तो वी कैन से हियर फोकस ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर lies on the midpoint of the diameter, midpoint of the diameter। ठीक है बच्चे, अभी एक आर्क है जिसकी एक्सिस दी हुई है वर्टिकल, बच्चे क्लियर है, इट्स हाइट ऑफ द आर्क दी हुई 10 मीटर एंड विड्थ इसकी दी है 5 मीटर। ये हम ओरिजिन हो गया हमारे पास, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम कंसीडर कर लेंगे, तो ये कौन सा पैराबोला बन रहा है अभी, ये डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियरली द आर्क इज ऑफ द फॉर्म डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला एज एक्सिस इज वर्टिकल। Okay, so the equation of parabolic arc is x square upon x square equal to -4ay, डाउनवर्ड पैराबोला है ना, ठीक है जी। अब इसके ऊपर x square इक्वल टू -4ay आ गया, अगर ये हमारा 5 मीटर था, ये है 5/2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, x की वैल्यू क्या है भाई 5/2, पॉजिटिव x एक्सिस है, ये डाउनवर्ड है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -10, तो a के कोऑर्डिनेट बनते हैं, x कोऑर्डिनेट है 5/2 और y कोऑर्डिनेट बनते हैं -10। मार्केट 1 क्लियरली पॉइंट a 5/2, -10 लाइज ऑन फर्स्ट, सेटिस्फाई करते हैं अभी, x की वैल्यू 5/2 है, 5/2 का स्क्वायर -4a, y की वैल्यू है -10, 25/4 इक्वल टू 40a, और a की वैल्यू 25, 4 × 40 160। ओके, तो ठीक ही है ना भाई, कैंसिल भी कर दें, 5 5 25, 5 3 15, 32। ए की वैल्यू फर्स्ट में डाल देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -a 5/32 इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 8 -5/8y। दिस इज अवर सेकेंड, क्लियरली
नाउ वी हैव टू फाइंड द विड्थ। तो विड्थ हम सपोज कर लेते हैं 2b है। लेट विड्थ ऑफ आर्क बी 2b meter at a distance 2 meter from the vertex। क्लियर? तो ये पॉइंट हम क्यू मार्क कर लो। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चे? एक्स की वैल्यू है b, y की वैल्यू कितनी दी है -2, तो ये हो जाएगा b, -2। क्लियरली पॉइंट Q b, -2 लाइज ऑन सेकेंड। इस पे सेटिस्फाई करें भाई, ये हो गया b स्क्वायर -5/8 इंटू के चलो 2 4 जा तो b स्क्वायर इक्वल टू 5/4, तो b की वैल्यू आ गई √5/2। ठीक, देयरफॉर विड्थ ऑफ आर्क इक्वल टू 2b, 2 इंटू √5/2, ये कैंसर, √5 मीटर इज इक्वल टू 2.23 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आंसर है। ये हमारे पास आर्क की ब्रिज बनाया दिया हुआ है, सपोर्टेड बाय हॉरिजॉन्टल वायर 100 मीटर, दैट इज योर AD 100 मीटर। तो इसका 50 हाफ करेंगे तो ये पार्ट कितना आ जाएगा? 50 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? ये जो 30 मीटर है लॉन्गेस्ट वायर है, ये जो दी हुई 6 मीटर दैट इज योर शॉर्टेस्ट वायर OC। क्लियर हो गया? कहता फ्रॉम 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, ये जो सपोर्टिंग वायर की लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने सपोज कर ली है ये PQ सपोर्टिंग वायर जिसकी लेंथ है b+6। ये हमने b की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वायर such that AB equal to 30 meter, shortest wire such that OC equal to 6 meter, length of horizontal support wire वो दी हुई 100 मीटर। This as shown in figure, clearly it is upward parabola ठीक है, such that x square equal to 4ay। पॉइंट D 50,24, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना था? पूरा 30 था, ये 6 माइनस किया तो ये कितना रहेगा था? 24। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ से तो 50, तो ये 24। 50,24 लाइज ऑन फर्स्ट, सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर 50 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई दैट इज योर 24। 50 इंटू 50 24 डिवाइड कर देते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 4a। 2 12 225, 225 2 6, 4a comes out to be 625 divided by 6. Put this value in first. Therefore x square equal to 625 by 6, y mark it second. Let length of supporting wire, that is the length of vertical supporting wire, at a distance of 18 meter from the middle B plus 6 meter। ठीक है, therefore point P
कोऑर्डिनेट 18 comma B lies on second. ठीक है, इस पे सेटिस्फाई करते हैं. Therefore 18 square equal to 625 by 6 into B. So B comes out to be 18 into 6 divided by 625. बच्चे इसको आप कैंसिलेशन कर लेना. आई थिंक इसका आंसर आएगा हमारे पास 3.11 अप्रॉक्सीमेट. Therefore length of vertical supporting wire such that PQ equal to 6 plus 3.11 9.11 meter. That is the answer. दी हुई है सेमी लिप्स फॉर्म के अंदर. ठीक है, इसकी विड्थ जो दी हुई है दैट इज 8 मीटर. हाइट फ्रॉम द टॉप ए 2 मीटर. क्लियर है. तो एलिप्स है, आर्क इज सेमी एलिप्स. width of arc such that length of major axis that is equal to 8 meter such that 2a equal to 8 meter or a equal to 4 meter. Clear? Height of arc from center that is 2 meter. एक क्या चीज गिवन दी है बेटा, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस. सेमी माइनर एक्सिस such that b equal to meter. Let the ellipse be x square by a square plus y square by b square equal to 1. Put a equal to 4 and b equal to 2. Such that x square by 16 plus y square by 4 equal to 1. That is marked 1. Clear? Let point P be at a distance of 1.5 meter from point A such that OP equal to OA minus AP. OA was our 4 meter minus 1.5 that is equal to 2.5 meter. Let height of arc such that P equal to H meter. Therefore Q कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे बच्चे, ये हमारा 2.5 हो गया x की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट है h. therefore Q 2.5 comma h lies on first 0.5 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस h स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1. 6.25 बाई 16 प्लस h स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस 6.25 बाई 16. 16 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 9.75 डिवाइड बाई 16. That is h square by 4, 4 cancel, so h square equal to 9.75 divided by 4. That comes out to be 4 to the 8, 1.43 approximately. ठीक है, तो h की वैल्यू for h equal to 1.56 सेंटीमीटर. ठीक है, कि हमारे पास एक रोड है AB जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर. That lies between the coordinate axis x-axis and y-axis. There is a point P at a distance of 3 cm from the x-axis. But AP equal to 3 cm. So BP will become 12 minus 3, 9 cm. Clear होगा? We have to find the locus of the point P. Okay? So length of road such that AB equal to 12 cm. According to question, AP equal to 3 centimeter, therefore BP will be equal to AB minus AP. 12 minus 3 that is equal to 9 centimeter. Let
the coordinates of point P B x, y। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर पी क्यू ऑन एक्स एक्सिस एंड पी वाई पी आर ऑन वाई एक्सिस। ड्रा पी क्यू एंड पी आर perpendiculars on axis। Okay, clear? If the road makes an angle theta with the x axis, तो ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ये डिस्टेंस जो हो गया इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये एक्स हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस, दैट कम्स आउट टू बी वाई। लेट द रोड makes an angle theta with x axis, therefore angle PAQ is also equal to angle BPR equal to theta, corresponding angles। So first we'll take the triangle, right triangle, this one, कोई भी ले सकते हो पहले। Now in right triangle, तो पहले ये लेते हैं भाई BRP, PR divided by PB, PR की वैल्यू दी हुई है x और B की वैल्यू दी हुई है हमारे पास PB, that was our 9 centimeter, x by 9 cos theta। This will mark it 1। Similarly in right triangle पहले BRP ली थी, अब कौन सी लेंगे भाई हम लोग PQA। इसमें क्या सिचुएशन है अभी, इसमें y दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, मतलब PQ डिवाइड बाई PA दैट इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा भी, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है साइन थीटा। PQ वाज गिवन अवर y और P वाज 3 साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है? स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट P एक्स वाई इज एलिप्स, एलिप्स ही है ना भाई, इज एलिप्स। ये आंसर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? एक्स के ऊपर 12 बाई पैराबोला दिया हुआ है विच इज योर अपवर्ड पैराबोला। ओके, एल एल डैश लेटेस्ट रेक्टम है, एक ही हमारे पास ट्रायंगल बन रही है ओ एल एल डैश, इसका उसने एरिया फाइंड आउट करने को कहा है। ठीक, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो 4a इक्वल टू 12, a 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 3, एल डैश लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम that is equal to 4a, 4 into 3 that is equal to 12 units। F is the focus where the latest rectum passes, तो focus के coordinates होते हैं 0, it means this distance OF is 3 units such that OF is equal to 3 units। Therefore area of triangle OLL dash हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस आपका LL डैश, अल्टीट्यूड आपका OF, LL डैश लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 12 यूनिट्स, OF 3 यूनिट्स, 2 6 18 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। एक पर्सन है P, उसका 2 फ्लैग पोस्ट हैं, एक F फ्लैग पोस्ट है, एक F डैश है। इससे जो डिस्टेंस है
हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज पी एफ प्लस पी एफ डैश दैट ऑलवेज रिमेन्स 10 अंडर दिस गिवन कंडीशन. अंडर द given conditions, the path is ellipse. The path is ellipse. According to our question, PF plus PF dash जो given दिया है that is equal to 10 मीटर. पर ये जो distance होता है PF और PF dash that is always equal to the length of major axis. Length of major axis that is equal to, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a है, पर ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है एज वी नो pf plus pf dash is always equal to 2a, or you can say 2a is equal to 10 meter, a equal to 5. Clear? Distance between the flag posts. Distance between two flag posts is equal to the distance between the foci. Always equal to distance between foci, such that 2AE that is given दिया हुआ है 8 मीटर, तो AE equal to 4 मीटर. The second condition, let the required ellipse be x square by a square plus y square by b square equal to 1. Using b square equal to a square 1 minus e square, b square equal to a square minus a square e square. a की वैल्यू थी 5 तो 5 का स्क्वायर, a की वैल्यू थी 4 तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 minus 16 9. Now a square equal to 25 and b square equal to 9. Therefore equation of required path. Required path bracket में लिख लो from first x square by 25 plus y square by 9 equal to 1. y square equal 4 एक पैराबोला गिवन दिया हुआ है, दैट इज योर राइट हैंड पैराबोला. ठीक है, उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है OAB. वन एंड ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्लियर है? Clearly, triangle OAB is an equilateral triangle with one vertex at the vertex of ellipse, at the vertex of parabola, such that point O. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल equal to 2b units, such that OA equal to OB equal to AB. ये हमारा है 2b यूनिट्स. ठीक है, अगर 2b यूनिट्स है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, तो ये b यूनिट्स हो जाएगा, ये भी b होगा. इसको डी पॉइंट मार्क कर लेते हैं. ठीक है, ओके क्लियर है. ये भी 2a है हमारे पास, तो 90 डिग्री बनता है हमेशा यहाँ पर. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें. नाउ इन राइट ट्रायंगल ODA by Pythagoras theorem, 2b. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? OA स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर.
ओ ए की वैल्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 2b स्क्वायर, ए डी हाफ है b स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट। ये हो गया 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, तो ओ डी विल बी इक्वल टू √3b। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज √3b। अब तो ए के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं अभी, एक्स कोऑर्डिनेट है √3b और वाई कोऑर्डिनेट है b। ये जो पॉइंट ए है इस पैराबोला पे लाई करता है क्लियरली। पॉइंट ए √3b, b lies on given parabola, lies on given parabola 1 such that ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये हो गया b स्क्वायर 4a और x की वैल्यू है √3b, एक b इधर कैंसल, तो b इक्वल टू 4√3a। ये हमारी साइड आ गई है, देयरफॉर हाफ साइड आई है, देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज योर वाज 2b, 2 से मल्टीप्लाई करें 8√3a यूनिट्स, दैट इज योर आंसर।